Hello friends, welcome to our YouTube channel. So in previous lecture we have discussed that when only resistance is connected with the AC supply. Okay, so what will be the current and EMF and what is the phase difference between these two. Okay, so similar concept we can apply that when only inductor is connected with the AC supply. Okay, so for this, see this circuit diagram. Inductor of inductance L is connected with the AC supply. Okay, where EMF developed by AC, it is given by E is equals to E naught sin of omega t, and the current which is flow through the circuit will given by I. So इसमें भी हम डेवलप करने वाले हैं कि करंट और EMF का रिलेशन क्या आने वाला है विद द हेल्प ऑफ द फेजर डायग्राम. ओके, सो मेन अपना जो एम होना चाहिए वो इतना ही होना चाहिए कि हम EMF के बाद उसका EMF का हेल्प लेके करंट डेवलप कर रहे हैं, और करंट का जो साइन का वैल्यू आएगा उसमें जो फेज डिफरेंस दिखता है उस फेज डिफरेंस से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फॉर द करंट. नाउ सी हियर, दिस इज इंडक्टर एंड वी नो दैट इंडक्टर मतलब क्या होता है कि वहाँ पे लेंस लॉ यूज होगा. लेंस लॉ क्या होता है कि अगर एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली EMF वहाँ पे इंड्यूस होगा एंड वाइस वर्सा. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि AC की वजह से वो EMF जो है वो इंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ दैट EMF इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड विच इज अपोजिंग दिस फ्लो ऑफ करंट. सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ व्हाट विल बी द इक्वेशन? E is equals to minus L di by dt for self induction of the inductor. Okay, so L will represent here the self induction of the coil. E is equals to minus L di by dt. अब ये जो EMF डेवलप हुआ है वो इंडक्टर की वजह से हो रहा है, मतलब ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन, और एक EMF जो हमारा AC से फ्लो हो रहा है वो है. सो इसके कारण इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए क्या होता है कि जो AC अप्लाई किया है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय दिस इंड्यूस्ड EMF. सो बैलेंस हो रहा है मतलब क्या? अप्लाइड EMF E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंड्यूस्ड EMF E डैश. सो E इज इक्वल्स टू माइनस E डैश, और E डैश मतलब जो हमने अभी लेंस लॉ का यूज करके EMF निकाला था. सो दैट विल बी माइनस L di by dt. वो माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल होके हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू L इंटू di by dt. अब हम इसे सेपरेट करेंगे. वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करके हमें आंसर निकालना है, बिकॉज वी आर गेटिंग हियर di, और हमें मेन पर्पस क्या है कि करंट के लिए डेवलप करना है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट di, रिमेनिंग क्वांटिटी वी विल शिफ्ट टू द अदर साइड. सो di इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है? अब इस साइड में जो E था वो एज इट इज, ठीक है, E इंटू dt डिवाइडेड बाय L, E बाय L इंटू dt. नाउ व्हाट इज E? मीन्स इक्वेशन ऑफ E, इट इज E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t. सो हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है टोटल इक्वेशन को, और इंटीग्रेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ di LHS वो हो जाएगा टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I, और RHS में E नॉट डिवाइडेड बाय L जो आ रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो केप्ट अपार्ट फ्रॉम द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन विल बी अप्लाइड ओनली फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और ओमेगा टी को हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन, और उसे हम डिवाइड में डिफ्रेंशिएट करके ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा लिख रहे हैं, उसको हम साइड में रखते हैं. सो हमें जो E नॉट डिवाइडेड बाय L मिला था उसके साथ मिलेगा E नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा L. अब हमारे पास बच रहा है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी. नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट कॉस थीटा, क्योंकि हमें करंट के लिए इक्वेशन डेवलप करना है. सो करंट के लिए इक्वेशन हम इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. नाउ वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा विल बी द कॉस थीटा. ओके, सो हम यहाँ पे कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज माइनस, साइड में रखा हुआ है, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, मतलब 90 माइनस थीटा.
तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब अपनी ऊपर वाली स्टेप है वो कौन सी है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब ये माइनस जो है वो अगर हम अंदर अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में। सो हमारा जो करंट का इक्वेशन है वो डेवलप हो गया है। I इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल साइन ऑफ इन द ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये जो मिला है ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, it will considered as a peak value of current. E naught divided by omega L is I naught. So I is equals to I naught in the bracket sin of omega t minus pi by 2. अगर हम इसे कंपेयर करेंगे विद द EMF इक्वेशन, EMF में सिर्फ साइन ओमेगा टी आ रहा है और करंट में साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा है। मतलब साइन का जो वैल्यू है वो ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे है करंट के लिए। इट इज़ कॉल्ड एज लैगिंग। सो अगर हम इंडक्टर यूज़ करते हैं तो करंट इज लैगिंग बाय फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 विद द EMF। अगर EMF की बात करें तो EMF पाई बाई 2 से आगे है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस दिस, सी दिस इज द ग्राफ, EMF already having some value pi omega t sin of omega t. So that line which is passing from the middle of this x-axis and y-axis will represent E having angle omega t. So E का इक्वेशन वहाँ पे आया तो उससे exactly 90 पाई बाई 2 एंगल नीचे करंट होगा बिकॉज करंट इज माइनस ऑफ पाई बाई 2। सो उसको exactly 90 डिग्री में आप ऑब्जर्व करो, हमें वहाँ पे मिल रहा है करंट का डायरेक्शन। सो करंट और EMF का रिलेशन फेज एंगल के हेल्प से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया इन दोनों का फेज डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे हमें एक नया कंसेप्ट मिला है कि जो करंट मिला था I नॉट, दैट इज इक्वल्स टू E नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू एल। इफ वी कंपेयर दिस विद द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR और I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई R, क्योंकि यहाँ पे करंट है I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे E इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय R से। सो कंपेयर, सी इन द डिनोमिनेटर इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस यू आर गेटिंग ओमेगा इंटू एल, मीन्स इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द इंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन द सर्किट। सो वेन एवर वी आर कनेक्टिंग अ इंडक्टर विथ इंडक्टेंस L, it is always applying a resistance of value omega into L. This resistance is called as inductive reactance represented by XL. ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इंडक्टर के लिए फर्स्ट टाइम आया कि इसका भी रेजिस्टेंस अप्लाई होगा और वो रेजिस्टेंस आएगा ओमेगा इंटू एल। सो XL इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो इस तरह से हम इसमें इसका रेजिस्टेंस भी डिस्कस किए हैं और उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक नया कंसेप्ट मिला है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ओके, नाउ with the help of the sine wave, if you are showing this diagram, then it will be look exactly like this. Okay, so how? See here again the value of EMF is, it is always greater than value of current. Okay, and see both are the sine waves, only their maximum value will be different at different angles. Okay, मतलब दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं हो रही है। अगर EMF मैक्सिमम होगा तो उसके 90 डिग्री पीछे करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। Okay, like that. So hope you understand this concept for the inductor in the circuit. If you have any doubt, please comment here. Like our video, share it and subscribe our